हे गाइस, वेलकम बैक टू द संडे Q&A सीरीज, जहां पर आपको मिलता है आपके सवालों के जवाब। और मुझे इस वीडियो में काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं, तो आज मैं इसी का आंसर करने वाला हूं। और नीलेश के क्वेश्चन का भी, जो कि लिखते हैं कि प्लेन हाई एल्टीट्यूड में अधिक माइलेज क्यों देता है। दोस्तों, मैंने एक अपने पुराने वीडियो में कहा था कि बोइंग 747 एक सेकंड में लगभग 4 लीटर फ्यूल बर्न कर सकता है, और अगर फ्लाइट 10 घंटे की है तो ये लगभग 1,50,000 लीटर फ्यूल को बर्न कर सकता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इस प्लेन को 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 लीटर फ्यूल की खपत करता है। और मेरा यही बात लोगों को लॉजिकल नहीं लगा। प्लेन अगर इतना अधिक फ्यूल खपत करता है तो 1 किलोमीटर में ये सिर्फ 12 लीटर फ्यूल को कैसे खपत करेगा। तो आइए इसे मैथमेटिकली और साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लेन 1 सेकंड में लगभग 4 लीटर फ्यूल को बर्न करेगा, यानी कि ये 3 सेकंड में 12 लीटर फ्यूल को बर्न करेगा। और 12 लीटर फ्यूल में यानी कि 3 सेकंड में क्या एक प्लेन 1 किलोमीटर तक नहीं जा सकता? अगर बोइंग 747 की बात करें तो इसका स्पीड लगभग 930 किलोमीटर पर आवर होता है। इस आंकड़े से अगर 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालें तो हमें मिलेगा 0.26 किलोमीटर। इसी हिसाब से ये प्लेन 3 सेकंड में 0.78 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि लगभग बराबर होता है 1 किलोमीटर का। तो मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि बोइंग 747 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 12 लीटर फ्यूल बर्न करता है। तो आइए अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझते हैं। मैंने कहा था कि बोइंग 747 1 सेकंड में लगभग 4 लीटर फ्यूल को बर्न कर सकता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि प्लेन 1 सेकंड में 4 लीटर से कम या 4 लीटर से अधिक फ्यूल बर्न नहीं कर सकता। प्लेन की फ्यूल की खपत एक समान नहीं रहता। प्लेन कभी अधिक फ्यूल बर्न करता है तो कभी कम फ्यूल बर्न करता है। ये डिपेंड करता है कि प्लेन में कितना सामान भरा हुआ है, प्लेन का कितना वेट बढ़ गया है, इसके अलावा वेदर का कंडीशन क्या है, हवा का बहाव किस दिशा में है, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी मुझसे पूछा गया था कि प्लेन का फ्यूल कंजप्शन एल्टीट्यूड के अनुसार क्यों बढ़ता है। क्यों हाई एल्टीट्यूड में प्लेन का माइलेज बढ़ जाता है, और क्यों टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम या फिर जब प्लेन लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है तब इसका माइलेज क्यों घट जाता है। इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के कुछ बेसिक लॉज की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, हम धरती में आसानी से खड़े हो पाते हैं क्योंकि एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमें धरती के सेंटर की ओर खींचती है। इवन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पानी, यहाँ तक कि हवा भी इफेक्टेड होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि लो एल्टीट्यूड में ग्रेविटेशनल पुल अधिक होता है हाई एल्टीट्यूड के कंपैरिजन में। इसीलिए लो एल्टीट्यूड में एयर अधिक डेंस होता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड में लेस डेंस यानी कि पतला होता है। अब सीधी सी बात है, अगर एयर अधिक डेंस है तो वो प्लेन में अधिक ड्रैग क्रिएट करेगा और प्लेन को आगे जाने से रोकेगा। ठीक वैसे ही जैसा कि एक बाइक या कार्स को हम ड्राइव करते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, उस वक्त हम 1 या 2 गियर का यूज करते हैं और सबको पता है लेस गियर यानी मोर फ्यूल कंजप्शन। वहीं एक स्मूथ रोड में टॉप गियर में ड्राइव करने से माइलेज भी अधिक देता है। ठीक इसी तरह प्लेन भी हाई एल्टीट्यूड में कम डेंसिटी वाले एयर का सामना करता है, जिससे कि कम ड्रैग क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड में प्लेन अधिक माइलेज दे पाता है। अगली कमेंट है दीपक देवगी के तरफ से। ये लिखते हैं कि क्यों हमें फोन्स को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड करने के लिए कहा जाता है जब भी प्लेन लैंड करता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल भी हटा दीजिए कि आपका फोन प्लेन के कम्युनिकेशन में प्लेन के सिग्नल्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेन का टेक ऑफ का टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है और लोगों का नेचर ऐसा होता है कि जब वो मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज कर रहा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ऐसे कंडीशन में वो फ्लाइट के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए प्लेन में इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑफ करने के लिए कहा जाता है, ताकि आपका पूरा ध्यान फ्लाइट में दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस पर जाए। अगली कमेंट है टेक्निकल HJ के तरफ से, जो कि लिखते हैं कि ब्रो कैन यू टेल मी एक प्लेन कैसे उड़ता है।
तो भाई मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सारे बेसिक डिटेल्स के बारे में हमने चर्चा किया था कि कैसे एक प्लेन फ्लाई करता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ये कमेंट में आगे लिखते हैं, डू यू थिंक वी कैन मेक अ कार फ्लाई लाइक प्लेन? क्या हम कार्स को प्लेन की तरह उड़ा सकते हैं? दोस्तों पहली बात तो प्लेन्स और कार्स को बनाया गया है अलग अलग पर्पस के लिए। कार्स में 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जबकि एक जेट इंजन कंटिन्यूअस फ्यूल को बर्न करता है। और इन दोनों टॉपिक्स पर एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एक तेज रफ्तार से चलने वाली कार में हम प्लेन का विंग्स भी लगा दें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये कार फ्लाई करने लग जाएगा एक प्लेन के जैसा। फिजिक्स के लॉज उस कार को फ्लाई करने से रोक देगा। एक जेट इंजन एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आके प्लेन को फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि कार अपने टायर्स के जरिए ग्राउंड के कांटेक्ट में आने के बाद कार्स को फॉरवर्ड मूवमेंट करा पाता है। इसके अलावा कार फुल्ली एरोडायनेमिक नहीं होता है, इसीलिए कार को प्लेन की तरह उड़ाना मीनिंगलेस डिस्कशन है। अगली कमेंट है पेमन की तरफ से। ये लिखते हैं कि राजू भाई, कुछ प्लेन्स में 4 इंजन्स और कुछ में 2 ही इंजन्स लगा होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों एक प्लेन का आकार जितना अधिक होता है, उस प्लेन को फ्लाई करने के लिए उतनी ही अधिक पावर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एयरबस A340 एक लार्ज प्लेन है और इसमें 2 बड़ा और पावरफुल जेट इंजन लगाने से अच्छा ये होगा कि इसमें थोड़ा छोटा और थोड़ा कम पावरफुल का इंजन लगाया जाए और 2 इंजन के बजाय 4 इंजन लगाया जाए। इंजन की संख्या बढ़ने से पावर भी बढ़ जाएगा और बड़ा सा इंजन लगाने का खर्च भी बच जाएगा कंपनीज को। एंटोनोव AN225 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है, इसमें 6 इंजन लगा हुआ है। राजा खान लिखते हैं कि क्या ग्लाइड कराते वक्त प्लेन के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है? दोस्तों प्लेन का जेट इंजन प्लेन को थ्रस्ट, ब्लीड एयर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ प्लेन का कंट्रोल सिस्टम इंजन के द्वारा प्रोवाइड किए गए इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर सारे जेट इंजन खराब हो जाता है तो प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और प्लेन का सारा कंट्रोल सिस्टम एक्सटर्नल सोर्स यानी कि APU या रैम एयर टरबाइन की मदद से रन कराया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद होगा, बाकी बचे सारे फंक्शंस अच्छे से काम करेगा। और इस पर भी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने लाइन एयरलाइन JT610 के ब्लैक बॉक्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, पर मैं आपको बता दूं एक ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन में 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। जब लाइन एयरलाइन का केस सुलझ जाएगा तब आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराना मेरा काम है। तब तक आप कोई और क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको संडे Q&A सीरीज में दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।